हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? देखते हैं आज क्या देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपने आप को एक ही रेंज में आज सेट करके रखा हुआ है। ना रेंज के बाहर गया ना नीचे, लेकिन जो सुबह मैंने रेसिस्टेंस बताया था आपको, वो रेसिस्टेंस बरकरार रहा, टच करके वहीं से नीचे आया। अब देखते हैं क्या हो सकता है कल के बाजार में। कल के बाजार में ये हो सकता है कि आज बैंक निफ्टी ने अपने आप को जो क्लोज किया है, बैंक निफ्टी ने अपने आप को जो क्लोज किया है, वो क्लोजिंग हुई है 50,950 की। 50,950। सिंपल सा आपको एक चीज देखना है। क्या देखना है? देखो, कोई बड़ा रेंज नहीं है, 200 पॉइंट का है। क्या है 200 पॉइंट का? यदि बाजार, कल की बाजार की बात कर रहा हूं, यदि बाजार में रेसिस्टेंस जो हमारा बन के है 51,080 पे रेसिस्टेंस है। यदि ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, ये रहा यहां आज का रेंज था, इसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाए तो कल हम सीई प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर जब तक नहीं जाए, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, शांति बनाए रखो। पैसे नहीं आए लेकिन जाने भी नहीं चाहिए। और ये रेसिस्टेंस रह गया। अब मेरा जो सपोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूं, जब तक बाजार 50,815 के नीचे क्लोज ना हो जाए, जो आज का जो बाजार था, आज का जो रेंज है, उस रेंज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 50,815 के नीचे की जब तक क्लोजिंग ना आ जाए, तब तक हमें डाउन साइड नहीं जाना है। ये रहा निशान, मार्किंग कर लेना। मार्किंग कर लेना। क्या होगा यदि डाउन साइड कल बाजार आता है, तो हमारा पहला जो टारगेट रहेगा डाउन साइड में, वो 50,600 का रहेगा। कितने का? 50,600 का। कब आएगा ये? जब तक क्लोजिंग, अभी भी ध्यान से समझ लेना फ्रेंड्स, जब तक क्लोजिंग बाजार अपने आप को 50,800 के नीचे क्लोज ना कर दे। यदि ये क्लोज यहां हो जाता है, देखते हैं, मैं बता रहा हूं आपको कहां पे। जैसे ही बाजार कल यहाँ पे क्लोज हो जाता है 50,800 के नीचे, तो यहाँ 200-250 पॉइंट का, 200 पॉइंट का मेरा पीई में टारगेट हो सकता है। उससे पहले कल बाजार में निगेटिव भी नहीं होंगे, और पॉजिटिव मैंने आपको बताया 50,100। यहाँ से ये लाइन है मेरा 51,082 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना आ जाए, पॉजिटिव नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अब निफ्टी की तरफ। मैं निफ्टी भी दे देता हूं आपको, निफ्टी भी सर्च करके कि निफ्टी में क्या सिनेरियो हो सकता है, निफ्टी में कब हम पॉजिटिव होंगे, कब हम निगेटिव होंगे। तो निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम लोग। निफ्टी ने आज कुछ, निफ्टी का जो मैं सिनेरियो सेट कर रहा हूँ वो इस हिसाब से कर रहा हूँ, देखते हैं क्या है। निफ्टी में जो हमारा सपोर्ट बन रहा है, अभी सपोर्ट अच्छा है, सपोर्ट सपोर्ट पे ही प्राइस है। सपोर्ट मेरा ये है निफ्टी का। यदि कल बाजार इसके आसपास 24,800 के आसपास बाजार ओपन होता है, 24,800 के आसपास यदि मेरा बाजार ओपन होता है, और जब तक बाजार, अभी भी मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स, ध्यान से समझ लेना, जो मैंने लाइन खींची है, आप कॉपी पेन लेके बैठे और लाइन ड्रॉ कर लें, ताकि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस में एरिया में दिक्कत ना हो काम करने में। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या मैंने कहा, रेंज क्या बनाया मैंने। रेंज बनाया 24,870 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज ना दे दे। 24,870 के ऊपर, ये मैं लिख रहा हूं 24,870, इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी अपने आप को क्लोज ना करे, तब तक आप निफ्टी में ऊपर जाने की मत सोचिएगा। और यदि क्लोज करता है तो फिर ठीक है, तो फिर ऊपर जाएंगे। तो फिर ऊपर में हमारा टारगेट क्या आने वाला है? जब यदि निफ्टी इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो निफ्टी में हमारा पहला टारगेट आएगा 950, लगभग 150 पॉइंट का। यहां से अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेगी। तो इस हिसाब से आप निफ्टी में भी ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और निफ्टी में नीचे डाउन साइड में आप सपोर्ट जो लिखेगा कि यदि बाजार 24,800 के नीचे क्लोज हो जाए कल, 24,800 के नीचे यदि निफ्टी क्लोज कर देता है अपने आप को, ये ध्यान से समझिएगा, तो आपका जो पहला टारगेट आ सकता है, वो आ सकता है कौन सा? 24,780 का, लगभग 100 पॉइंट का वहां से डाउनफॉल संभव होगा यदि क्लोजिंग देता है 24,800 के नीचे। तो कह रहा हूं, मैंने डाउन साइड का भी बता दिया, अप साइड का भी बता दिया। फिर से एक बार समझ लें, बात कर रहे थे, यदि निफ्टी ने 24,800 के नीचे की क्लोजिंग दी, नीचे की क्लोजिंग, याद रखना क्लोजिंग होना चाहिए।
तो हमारा जो नीचे का टारगेट आएगा वो 24,680 का आ जाएगा। 680 लगभग 100 पॉइंट यहां से हमें टारगेट मिल सकता है डाउन साइड में। और यदि मैंने वही कहा, यदि 24,870 के ऊपर क्लोज हो जाए, तो भी आपको यहां से 100 पॉइंट का 110 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है अपसाइड। तो ये निगेटिव का भी रहा, पॉजिटिव भी कब होंगे। ओके फ्रेंड्स, इस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे, इस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप काम करेंगे। अब उसके बाद रही बात तो APOLLO अपोलो हॉस्पिटल, कहाँ जाएंगे हम लोग? अपोलो हॉस्पिटल में चलते हैं। क्या हो सकता है सिनेरियो, देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। अपोलो हॉस्पिटल ने कुछ अपने आप को जो क्लोज किया है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग रही है इसकी जो क्लोजिंग मैं मार्किंग कर रहा हूं, जो हमारा एक मौका हमें कहां मिल सकता है वो चीज देखेंगे। अपोलो हॉस्पिटल यदि कल रीटेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट अभी भी ध्यान रखिएगा, अपोलो हॉस्पिटल यदि कल रीटेस्ट करने के लिए 6780 के आसपास, फिर से लिख रहा हूं 6780 के आसपास से लेके 67 समझ लीजिए आप 680 6800 कि इसके बीच में यदि मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ पे मेरी पोजीशन बाइंग की बना सकता हूं। अपोलो हॉस्पिटल में रीटेस्ट यदि करने आता है तो लेंगे, नहीं तो जाने दो, कोई इशू नहीं है इसके। उसके बाद एक शेयर और देखेंगे हम लोग, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखते हैं क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। टाटा मोटर्स में आप लोग भी सपोर्ट निकालेंगे, मैं आप लोगों को टाटा मोटर्स में सपोर्ट निकाल के बता रहा हूं कहां पे क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे लिए। टाटा मोटर्स सपोर्ट पे आ चुका है बिल्कुल और अच्छी जगह पे है। यदि मैं यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले मुझे खरीदने के लिए 1068, कहां पे 1068 के आसपास यदि मुझे कल बाइंग का मौका मिलेगा तो एक बार मैं बाइंग देख सकता हूं, मैं पर्सनली पर्टिकुलर बाइंग कर सकता हूं। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बैंक निफ्टी सारे सिनेरियो दे दिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सही चीज को सही टाइम पे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें ताकि आपका भी लाल होने से बचे और हमारा भी फायदा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।